Hello bachcho, let's read the question. Which is the incorrect statement? Option A, the complexes COEN thrice and CRCN6 will display coordination isomerism. Option B, the complex MnH2O5SCN will display linkage isomerism. Option C, the complexes CONH3 5NO2SO4 will display ionization isomerism. And D, none of these. So first of all, we will discuss about the key concept. तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जब देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द cation and anion of two coordination कॉम्प्लेक्सेस। तो जब दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में लिगेंड्स की एक्सचेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ द सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब एक लिगेंड कोऑर्डिनेट करता है टू अ metal in more than one way, मतलब अलग अलग वे से जब एक लिगेंड कोऑर्डिनेट करता है मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें SCN नेगेटिव तो ये सल्फर की थ्रू भी बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाता है। एंड द नेक्स्ट वी हैव आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म तब होती है जब यहाँ पर एक एनायन outside the coordination pair can exchange with a ligand inside the pair। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एनायन प्रेजेंट है जब वो लिगेंड के साथ एक्सचेंज होता है, वो लिगेंड जो स्फीयर के अंदर है तो उसके साथ जब उसकी एक्सचेंज होती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर। तो सबसे पहले हम ए की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं दो, यहाँ पर है COEN3 और दूसरा कॉम्प्लेक्स है CRCN6। तो यहाँ पर अब अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो these are both stable complexes with fixed ligands। तो ये जो ligands हैं they will not exchange their position to form different coordination isomerism। So that means ये जो
स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज ऑप्शन नंबर बी. हियर द कॉम्प्लेक्स इज MnH2O5SCN. तो ये बोला गया कि इट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो अगर हम देखें यहाँ पर SCN लिगेंड जो है ये प्रेजेंट है. तो ये जो लिगेंड होता है ये होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड. एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें दो जो एटम्स होते हैं प्रेजेंट, एक से ज्यादा जो एटम्स होते हैं प्रेजेंट, दे कैन बाइंड विद द सेंट्रल मेटल एटम बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक बार में एक. तो यहाँ पर हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या शो कर सकते हैं, इट कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म. सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट. यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर जो सल्फर, अगर तो सल्फर एटम के साथ कोऑर्डिनेशन होता है देन इट विल बी थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन के साथ होता है देन इट विल बी आइसोथायोसाइनेटो. तो दैट मीन्स ये करेक्ट है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है दैट इज CONH3 5NO2SO4. इसमें बोला गया है कि इट शोज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो ये बोला गया कि ये जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है. तो यहाँ पर अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है तो अगर हम फर्स्ट जो है CONH3 5NO2SO4 in the aqueous state, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं BaCl2 aqueous state. तो यहाँ पर ये जो है BaSO4 इन द सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है. तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सॉल्यूशन में SO4 जो है सल्फेट एनायन जो है वो प्रेजेंट है. तो अगर हम जैसे एनायन को लिगेंड के साथ जो है एक्सचेंज कर देते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CONH3 5SO4 अंदर लिखेंगे और NO2 बाहर लिखेंगे. तो जब इसको BaCl2 के साथ एक्वस स्टेट में ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर वी गेट नो रिएक्शन. तो दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इट शोज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है that is the incorrect statement and that is our final answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.